जयपुर के बिचून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला यह पखवाड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने उन्हें एक महान विचारक बताया, जिन्होंने अपना जीवन वंचित वर्ग के उत्थान को समर्पित किया। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर मेरे सामने बैठे मेरे बिचून गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो राजस्थान का ये पखवाड़ा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो प्रारंभ हुआ है वो आपके बिचून से हुआ है, और आपके बिचून से पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है तो इंद्र भगवान की भी कृपा हो गई, गिरिराज धरण की भी कृपा हो गई। जिस तरह से बारिश हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज ये हम 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंत्योदय की प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महान विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। यह अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा करना, उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना। यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से नहीं छूटे, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस पखवाड़े में शिविर के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को उनकी जमीन का स्पष्ट स्वामित्व मिलेगा। और आपने देखा, हमने आज स्वामित्व पट्टा देने का काम भी किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना में 10,000 गांव में बीपीएल परिवारों का सर्वे, उन्हें सरकारी योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। यही नहीं, हमने कहा है कि हम पहले चरण में राजस्थान के 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं हों, उन योजनाओं के माध्यम से हम उस गरीब के सपनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सीजन में हमने बहुत सारे ऐसे काम लिए जो इस पखवाड़े में होने वाले हैं। गांव की पानी की टंकियां की सफाई, लंबित नल कनेक्शनों का प्रावधान किया है, लीकेज की मरम्मत हो, नहरों की सफाई हो, गांव में स्वच्छता हो, बेहतर सिंचाई उपलब्ध हो, नर्सरियों में पौधों का वितरण हो, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है पर्यावरण को लेकर के
एक पेड़ मां के नाम। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपनी मां के याद के लिए हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जहां जाएं वहां लगाएं और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित करें। राष्ट्रीय